वृषभादि महावीर पर्यंत भरत क्षेत्र संबंधी वर्तमान कालीन धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। उज्जयिन्यामधाद्यन्युस तम श्मशानेति मुक्तते वर्धमानं महासत्वं प्रतिमा योगधारिणम्। अब तपस्या करते करते महावीर स्वामी किसी दिन अपनी मुनि अवस्था में अतिमुक्तक नामक श्मशान में पहुँचे, जो अवंती देश की उज्जैनी नगरी के निकट था। ऐसा उत्तर पुराण का कथन है। अभी अपन ने प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में ये देखा था कि वहाँ पर वाराणसी शब्द आया था, यहाँ पर उज्जयिन्याम लिखा है, यानी उज्जैनी शब्द है। ठीक है, काल इतना व्यतीत हो चुका है तो नाम में कुछ फर्क पड़ जाता है। तो वहाँ पर महाशक्ति संपन्न प्रतिमा योग धारण करने वाले वर्धमानम निरीक्षस्थाणुरेतस्य दौष्ट्यात् धैर्यं परीक्षितुम् उत्कृत्य कृत्तिकास्तीक्ष्णाः प्रविष्ट जठराण्यलम्। अब जो स्थाणु थे, अंतिम रुद्र थे, जो सात्यकी पुत्र थे, जो 169 पुण्य पुरुषों में परिगणित थे और महावीर स्वामी के संबंध की अपेक्षा से माता त्रिशला की एक छोटी बहन हुई है जिनका नाम ज्येष्ठा है। कर्म संयोग से ये उनके पुत्र थे और इन्होंने जब देखा कि ये तो राजकुमार सुख सुविधाओं में पले हुए, ये कहाँ से निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की कठोर तपस्या में तत्पर हो गए, ये निर्वाण दीक्षा लेकर जैनेश्वरी प्रव्रज्या में स्थित होकर ऐसी कठिन तपस्या कैसे कर सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने ऐसे अभिप्राय के कारण धैर्यम परीक्षितुम, उनके धैर्य की परीक्षा करने के लिए उत्कृत्य, बस उपसर्ग प्रारंभ कर दिया। रात भर उन पर उपसर्ग करते रहे और उपसर्ग का कुछ वर्णन भी किया उन्होंने। कई प्रकार के उपसर्ग किए। अट्टहास करने वाले वेताल प्रेतात्माओं को उन्होंने ध्यान से विचलित करने के लिए उनके पास भेजा। स्थूल वेताल रूपाणि निष्कृत्वा समन्ततः पराण्यपि फणीन्द्रेभ सिंह वन्या निलय समम। उन्होंने और भी नागराज, हाथी, सिंह, अग्नि और वायु, आंधी तूफान और भीलों की सेना है, ऐसे अनेक प्रकार के उपद्रवों से उनको विचलित करना चाहा। कैसे थे वो उपद्रव? विद्या प्रभव संभावितोपसर्गैर भयावहे, भयंकर थे। और जो उनके पास 1200 विद्याएं थी उनसे वो उपसर्ग उत्पन्न किए थे उन्होंने।
स्वयं स्खलितुं चेत समाधेरसमर्थक समहति महावीराख्यां कृत्वा विविधा स्तुति। तो फिर उन्होंने जब देख लिया कि घंटे बीत गए, सारी रात व्यतीत हो गई, सूर्योदय का समय हो गया, लेकिन ये स्खलित नहीं हुए, ये ध्यान से विचलित नहीं हुए, इनका मन डिगा नहीं, तो फिर उन्होंने विविधा स्तुति ही, विविध प्रकार की स्तुति की और महति महावीर आख्याम कृत्वा, उनका नाम महति महावीर कर दिया। ओमया सममाख्याय नर्तित्वा गादमत्सरः पापिनोपि प्रतुष्यन्ति प्रस्पष्टं दृष्ट साहसाः। फिर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भक्ति से नृत्य किया। मुनिराज थे महावीर स्वामी, तो इन्होंने नृत्य किया और अमत्सरः, वो अपना जो ईर्ष्या भाव था या जो भी परीक्षा का भाव था वो सब छोड़ दिया। सच है कि अगर कोई पापी भी महावीर स्वामी जैसे महान साधु के शरण में आ जाए तो दृष्ट साहसा, महावीर स्वामी के साहस को देखकर वो संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई ये बड़े हैं, भाई अपन नतमस्तक हो जाओ। सत्य की यही शक्ति होती है। भोपाल में हमारी एक छोटी बहन है, उन्होंने कहा कि सत्य के सामने असत्य की दो गतियां होती हैं। या तो वो प्रणाम करता है या पलायन कर जाता है। प्रणाम का अर्थ होता है वो झुक जाता है, हार मान जाता है, या फिर पलायन कर जाता है का अर्थ होता है भाग जाता है। पलायन का अर्थ सरेंडर नहीं है, प्रणाम का अर्थ सरेंडर, पलायन का अर्थ होता है 9, 2, 11, भाग जाता है, सामने ठहर नहीं सकता। तो इस तरह ये महति महावीर इस नाम की कथा थी। कुल मिलाकर के अपन ने देखा कि भगवान के 5 नाम हैं, वीर, वर्धमान, सन्मति, महावीर और महति महावीर। अतिवीर नाम अपने को अभी दिगंबर जैन शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसी को हो जाए तो फिर स्वागत है। अभी अतिवीर नाम उपलब्ध नहीं हुआ है। पहले हम भी अतिवीर तो बोलते ही थे क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध नाम है। 5 नाम, महति महावीर नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो अभी अपन ने शास्त्र देखे तो पता चला कि भगवान महावीर स्वामी के दिगंबर शास्त्रों में ये 5 नाम है। और पहले वो 5 नाम कौन से थे? वीर, वर्धमान, सन्मति, अतिवीर और महावीर। वो नाम तो थे ही, लेकिन अब महावीर नाम अलग है और महति महावीर नाम अलग है। अतिवीर नाम अभी उपलब्ध नहीं हो पाया। ये चर्चा आई।